हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 23 करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 23 में जितने भी सम दिए गए आपको मैं सारे सॉल्व करूंगा, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, राइट 3 रेशनल नंबर्स दैट लाई बिटवीन द 2 गिवन नंबर्स। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये जो दो नंबर हमें दिया है, इनके बीच में जो 3 रैशनल नंबर आते हैं वो हमें लिखना है। ठीक है, इनके बीच में 3 नंबर आने वाले 3 नंबर। तो देखो वैसे तो जो ये हमें नंबर दिया रहता है, ये दो नंबर रैशनल नंबर, इनके बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं। ठीक है, बस उसमें उसे ढूंढने का तरीका आना चाहिए। अभी देखो हमें जो ये गिवन नंबर है, इनके बीच का 3 नंबर हमें लिखना है। तो देखो इसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ देखना है कि आपका जो डिनोमिनेटर हो, ये जो नीचे वाला नंबर है, दोनों सेम रहे। ये यहाँ पर ये कंडीशन में दोनों के पास 7 7 है, तो दोनों के नीचे सेम नंबर है। ठीक है, अब हम देखते हैं ऊपर। ऊपर यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पर 6 है। तो 2 और 6 के बीच में जो आने वाला नंबर है वही हम 3 लिखेंगे। तो 2 के बाद क्या आता है, 3 4 5, उसके बाद आएगा 6। मतलब कि 2 और 6 के बीच में हमें 3 नंबर मिल रहा है, 3 4 5। तो हमें ये 3 मिल गया। हम क्या लिखेंगे, 3/7, 4/7, 5/7, हमें 3 मिल गया। यही अगर यहाँ पर ये जो 2 दिया है और यहाँ पर 4 दिया रहता तो हमें क्या मिलता है, सिर्फ 2 और 4 के बीच में सिर्फ 3 मिलता। तो बाकी का नंबर हमें 2 और नंबर ढूंढना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे 3 ढूंढने बोला गया है हमें, सिर्फ एक नहीं। तो हम क्या करते, जो इसका डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाला है, इसको और बड़ा बनाते, सेम नंबर करके इसको और बड़ा बनाते, फिर आगे हम और 2 नंबर ढूंढ पाते। देखो ज़रा भी कंफ्यूज मत हो आप, हम आगे आगे जैसे करेंगे ना आपको अच्छे से समझेगा, आप टेंशन मत लो। सबसे पहले ये वाला हम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम सॉल्यूशन। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या बोला है कि हमें 3 रैशनल नंबर दैट लाई बिटवीन 2 गिवन नंबर्स, ये दोनों के बीच में जो 3 नंबर है आते हैं वो हमें लिखना है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या। हाँ देखो, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, दोनों का सेम है। अब ऊपर वाला नंबर हम देखेंगे, मतलब न्यूमरेटर, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6। तो 2 और 6 के बीच में क्या 3 नंबर आते हैं, चेक करो। 2 के बाद आएगा 3 4 5, हाँ 3 नंबर आ रहे हैं। तो हम तीनों यहाँ पर लिख देंगे। कैसे हम लिखेंगे, हम इस तरीके से लिखेंगे, देखो, 3 रैशनल नंबर्स दैट लाई बिटवीन द गिवन नंबर्स आर। मैंने क्या लिखा है, देखो, 3 रैशनल नंबर दैट लाई बिटवीन द गिवन नंबर्स आर। ये इतना आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ ताकि ज़्यादा डिटेलिंग हो पाए। तो देखो आर कौन से रहेंगे, हम क्या क्या बोले यहाँ पर, 2 के बाद क्या आता है 3, तो यहाँ पे आएगा 3/7, और क्या 3 के बाद क्या आएगा 4, तो 4/7, और इसके बाद क्या रहेगा लास्ट हमारा 5/7। ठीक है, तो ये 3 हमें मिले नंबर। ओके, क्या मिले, 3/7, 4/7 एंड 5/7। ये 3 हमारे नंबर हैं, रैशनल नंबर, जो इनके बीच में आते हैं। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं सेकंड पे, देखते हैं सेकंड में क्या दिया गया हमें। देखो अभी सेकंड में हमें दिया गया है 4/5, 2/3। अब ये दोनों के बीच का हमें क्या करना है, जो रैशनल नंबर है, 3 रैशनल नंबर वो लिखने हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले अगर हमें इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर लिखना है तो नीचे वाला जो हमें है उसको इक्वल करना है। डिनोमिनेटर यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 है, तो अभी हम इनके बीच का रैशनल नंबर नहीं लिख सकते, पहले डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं। तो चलो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं। अभी हमें क्या करना है, इन दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। तो देखो हम जब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, नीचे 15, और 3 को 5 से करेंगे 15। तो देखो दोनों का 15 मिल जाएगा, 5 3 ज़र 15, 3 5 ज़र 15। तो चलो हम डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं दोनों का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4/5 मल्टीप्लाई बाय 3। देखो एक रूल है, आप जिसको नीचे से मल्टीप्लाई करो सेम उससे ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ऊपर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, और दूसरा नंबर क्या था, 2/3। तो 2/3, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 बनेगा 5 से, तो ऊपर भी हमें सेम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। ओके, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा हमें, 4 3 ज़र क्या होता है 12/5 3 ज़र क्या होता है 15। ठीक है, बाकी क्या है, ये वाले को मल्टीप्लाई करना है, 2 5 ज़र क्या होगा 10, और 3 5 ज़र 15। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया है, हमने दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर दिया, 12/15, 10/15 सेम हो गया। अब न्यूमरेटर चेक करते हैं, यहाँ पे क्या है 12 है, यहाँ पे क्या है 10 है। तो 10 और 12 के बीच में कितने नंबर आते हैं बताओ, 10 के बाद 11 और इसके बाद 12। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो एक ही नंबर में मिल रहा है, 10 के बाद 11 और 12, ये दोनों के बीच में सिर्फ एक ही नंबर है, तो हमें 3 चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हम ना ये जो डिनोमिनेटर है ना इसको और बड़ा करते हैं।
जब इसको और हम बड़ा करेंगे ना दोनों को, तब हमें क्या होगा, और भी रैशनल नंबर मिलेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक मिल रहा है ना, तो हमें 3-4 मिल जाएंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, अब 15 है तो 15 को चलो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको डिनोमिनेटर को 30 बना देते हैं। ओके, और फिर न्यूमरेटर भी बड़ा हो जाएगा, तो इस तरीके से दोनों के बीच का डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो चलो करते हैं हम अभी। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 12 है, तो हम इसको 12 अपॉन 15 को हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 2 से, तो ये डिनोमिनेटर 30 बन जाएगा। तो 2 से, तो न्यूमरेटर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिलेगा, इक्वल टू 12 टू ज़र क्या होता है 24, यहाँ पे 24 अपॉन 15 टू ज़र क्या होगा 30, ये हमें मिल गया। अब दूसरा वाला नंबर हमारा क्या था, 10 अपॉन 15, तो इसको हम क्या करने वाले हैं, 10 अपॉन 15 को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हमें मिलेगा, 10 टू ज़र क्या होता है 20, ओके, और अपॉन 15 टू ज़र क्या होगा 30। अब हमें क्या मिला, 24 अपॉन 30, ये मिला है, देखो ये वाला मिला 24 अपॉन 30 और 20 अपॉन 30। अब देखो ये दोनों के बीच में डिफरेंस, डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, 30, ऊपर देखो 24 और 20 है, तो 20 और 24 के बीच में कितना डिफरेंस आ जाएगा, देखो 20 के बाद क्या होता है 21, 22, 23, 3 नंबर हमें मिल गया 24। देखो कभी कभी क्या होता है, बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कि एक आपको 10 मिलेगा, एक आपको 20 मिलेगा या 30 मिलेगा, तो आपको करीब 20 नंबर मिल जाएंगे। अभी फिलहाल हमें सिर्फ 3 ही नंबर मिला, 20 के बाद 21, 22, 23, तो मिल गया ना 3 हमें। तो अब हम ये 3 जो नंबर है रैशनल नंबर, हम लिख सकते हैं कि ये बीच के हमें 3 मिले हैं। हम इस तरीके से लिखेंगे कि द रैशनल नंबर्स दैट लाई बिटवीन द गिवन नंबर्स आर, मतलब कि हमने जो रैशनल नंबर ढूंढा है जो ये दो दिए गए नंबर के बीच में आ रहा है, वो क्या रहेगा, देखो 20 अपॉन 30, 24 अपॉन 30, इसके बीच में क्या क्या हमें मिलेगा, पहला मिलेगा हमें 21 अपॉन 30, देखो 20 और 24 के बाद 20 और 24 के बीच में क्या है 21 अपॉन 30 है, और क्या है 22 अपॉन 30 एंड 23 अपॉन 30। तो ये हमें 3 रैशनल नंबर मिले हैं जो हमें ढूंढने के लिए बोला गया था। देखो कितना सिंपल है, समझ गया ना। तो इसी तरीके से आपको बाकी सारे करने हैं, मैं करा रहा हूँ आपको, बाकी सब मैं खाली बता रहा हूँ, इसी तरीके से आपको करना है। चाहिए तो आप खुद से ट्राई करो, अगर आपको कुछ भी डाउट है वीडियो देखो सही आपने किया है या नहीं किया। ओके, सबसे ईजी वाला तरीका है, इस तरीके से आप कर सकते हो। चलो अभी चलते हैं हम थर्ड पे। तो देखो थर्ड में हमें दिया गया है -2 अपॉन 3, 4 अपॉन 5। हमें क्या करना है, इनके बीच का जो रैशनल नंबर है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है वो दोनों का सेम रहना चाहिए। यहाँ पे 3 यहाँ पे 5 है, अलग अलग है, तो चलो हम इसको सेम बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 15, 5 को 3 से करेंगे, ये भी बन जाएगा 15। तो हम दोनों को चलो 15 बना देते हैं। ठीक है, चलो पहला क्या है, पहला है हमारा -2 अपॉन 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करके 15 बना रहे थे, 5 से, तो मल्टीप्लाई बाय 5। तो मैंने आपको क्या बताया, सेम आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे आप नीचे करो, तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, तो देखो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा, 2 5 ज़र 10, या माइनस है तो -10 आएगा, -10 अपॉन 3 5 ज़र क्या होता है 15। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, -10 अपॉन 15। अब दूसरा नंबर हमारा क्या था, 4 अपॉन 5, तो यहाँ पे 4 अपॉन 5, हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करके 15 बना रहे थे, 3 से, तो मल्टीप्लाई बाय 3। सेम नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी, तो मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, 4 3 ज़र क्या होता है 12 अपॉन 5 3 ज़र क्या होता है 15। अब देखो हमें कौन कौन सा नंबर मिला यहाँ पर, -10 अपॉन 15 एंड 12 अपॉन 15। तो इनके बीच का अगर आप रैशनल नंबर लिखने जाओगे, इनके बीच में बहुत सारे आते हैं, क्योंकि देखो ये -10 अपॉन 15 है, 10 अपॉन 15 नहीं है, माइनस है, तो -10 अपॉन 15 और 12 अपॉन 15 के बीच में कई नंबर आते हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखो -10 से बड़ा है -9, -9 से बड़ा है -8, क्योंकि देखो नंबर जितना माइनस में नंबर जितना छोटा होता है ना, उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है। 10 -10 से बड़ा है -9, -9 से बड़ा है -8। ओके, क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से हम जाएंगे, -10 के बाद -9, -8, -7, 6 5 4 3 2 1 0, ऐसे फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तब 12 पे हम पहुँचेंगे। -10 से पीछे पीछे जाते जाएंगे, जब हम पीछे जाएंगे नंबर देखो, -10 से 9 8 7 6 5 4 3 2 1, -1 के बाद 0,
फिर -1 के बाद 0, फिर 1 स्टार्ट होगा, तब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक पहुंचेंगे। तो इसका मतलब हमें इतने सारे नंबर मिल रहे हैं -10/15 और 12/15 के बीच में। क्लियर हो गया, आप समझ गए ना। देखो आपको कन्फ्यूजन अगर है वो भी मैं आपको दूर करता हूँ, 2 मिनट बस मुझे दो। यहाँ पर देखो ये मैंने नंबर लाइन बना दिया, समझ लो। मैं नहीं चाहता हूँ आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहे, ये नंबर लाइन बना दिया। ओके, बीच में 0 है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 ऐसे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। यहाँ तक पूरा आ रहा है, अब समझ लो, आप अज्यूम कर लो ये पूरा यहाँ तक आ रहा है। फिर 0 के पीछे अब जब जाओगे, 0 के आगे 1 2 3 आपको मिल रहा है ना, 0 के पीछे आपको क्या मिलेगा, -1 -2 -3, ओके, -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ठीक है। 0 के पीछे आप जा रहे हो तब आपको माइनस मिल रहा है, और हम है कहाँ, -10 हम यहाँ पर है, ठीक है। और हमारा 12 यहाँ पर है, देख रहे हो 12 यहाँ पर है। तो अगर -10 से हमें 12 तक जाना है तो हम क्या करेंगे, -9 -8 -7 -6 5 4 3 2 -2 -1 0, फिर 1 2 3 ऐसे हम होते हुए जाएंगे। तो देखो बीच में कितने नंबर पड़ रहे हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पे बहुत सारे नंबर मिल गए। क्लियर हो गया कैसे मैं आपको बता रहा था। चलो अभी करते हैं हम। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वही तरीके से लिखेंगे जैसे हम पीछे लिखते आए हैं। हम लिखेंगे 3 रैशनल नंबर्स दैट लाई बिटवीन द 2 गिवन नंबर्स आर, मतलब कि 3 रैशनल नंबर जो हमें लिखने हैं वो कौन कौन से हैं। चलो हम लिखते हैं -10 और -10/15 और 12/15 के बीच में। तो देखो आप लिख सकते हो -10 के बाद क्या आएगा, मैंने आपको ऊपर बताया, -10 के बाद है -9, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि पहला हमें जो मिला है वो है -9/15। दूसरा क्या हम लिख सकते हैं, हम इसमें से कोई भी आप लिख दो, -8 -7 -6 -4 कुछ भी लिख दो। चलो हम लिख देते हैं -4/15। एंड तीसरा आप क्या लिखोगे, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, -4 0 1 2 3 जो आप चाहो। चलो हम लिख देते हैं 6 एंड 6/15। इतना सिंपल है ये, समझ गए आप कितना सिंपल है। देखो लगता है डिफिकल्ट है लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। चलो अभी चलते हैं फोर्थ पे, देखते हैं हमें फोर्थ में क्या दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे फोर्थ में हमें क्या दिया गया है, 7/9 -5/9, इनके बीच का हमें रैशनल नंबर लिखना है 3, ठीक है, दोनों के बीच का। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, डिनोमिनेटर क्या इनका सेम है। तो देखो यहाँ भी 9 यहाँ भी 9, हाँ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 9 9 है। अब ऊपर हम चेक करते क्या है, 7 और -5। तो 7 और -5 के बीच में क्या हमें 3 रैशनल नंबर मिलेंगे, हाँ हमें 3 नहीं उससे ज़्यादा मिलेंगे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, हमें 7 और -5 दिया गया है। 7 कहाँ पर है, देखो जो ये मैंने नंबर लाइन बनाई थी, 7 आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ये है 7। और क्या है यहाँ पर देखो -5 का है यहाँ है। इनके बीच में देखो कितने नंबर आ रहे हैं, आप देखोगे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, तो इतने नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 4 5 6, तो इतने नंबर आ रहे हैं। तो हमें बहुत सारे मिल रहे हैं, हम इनमें से कोई सा भी लिख सकते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, यही पहले हम ये लिख देते हैं स्टेटमेंट पहले। तो देखो ये स्टेटमेंट लिखना था क्या है, 3 रैशनल नंबर्स दैट लाई बिटवीन द 2 गिवन नंबर्स आर। क्या क्या है बताओ, 7 और -5। तो -5 यहाँ है, 7 यहाँ है, इनके बीच में कौन कौन सा नंबर आ रहा है। देखो आपको अगर चाहिए ना एग्जाम में इस तरीके से आप नंबर लाइन बना लेना, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन कम होगा। नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, आपको इतना तो आता है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी बड़ा नंबर दिया रहता है तो नंबर लाइन बना पाना उतना आसान नहीं रहता है। तो चलो हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं, -5 और 7 के बीच में -4 है, तो हम लिख देते हैं पहला हमारा -4/9। दूसरा हम क्या लिखेंगे, -5 -4 फिर -3 2 1 जो आप लिखना चाहो। तो चलो हम लिख देते हैं यहाँ पर अगला -1/9, और इसके बाद एंड लास्ट वाला हम लिख देते हैं 7 से पहले वाला कोई सा भी लिख दो। 7 से पहले क्या आता है, 6 आता है, 5 आता है, 4 आता है, 3, चलो 3 लिख देते हैं, 3/9। इस तरीके से आपको लिखना है। कितना ईजी था बताओ, बहुत ज़्यादा ईजी था ना। चलो अभी चलते हैं फिफ्थ पे, देखते हैं फिफ्थ में हमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखो हमें फिफ्थ में क्या दिया गया है, -3/4 + 5/4, ठीक है। देखो प्लस लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है, अगर कोई भी साइन नहीं है मतलब प्लस का साइन है मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -3/4 है, तो हाँ डिनोमिनेटर हमें चेक करना है पहले, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या, 4 4, हाँ सेम है। तो मतलब हम अब न्यूमरेटर चेक करते हैं, अगर न्यूमरेटर के बीच में 3 नंबर आ रहा है तो हम अपना रैशनल नंबर 3 लिख सकते हैं एकदम आसानी से। तो देखो ऊपर क्या है, -3 है, 5 है, तो चलो हम नंबर लाइन पे चेक करते हैं जो हमने किया था। -3 कहाँ है, यहाँ है, ये देखो यहाँ है, और 5 कहाँ है,
5 यहाँ है, तो देखो इनके बीच में ये -3 और ये 5 के बीच में 3 से ज़्यादा रैशनल नंबर आ रहे हैं, मतलब कि हमें कुछ सॉल्व करना ही नहीं है क्योंकि हमारा न्यूमरेटर दोनों का सेम है और ऊपर का जो नंबर हमने चेक किया इनके बीच में 3 से ज़्यादा रैशनल नंबर आ रहे हैं, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? चलो लिखते हैं। पहले डेफिनेशन हम लिखेंगे कैसे, स्टेटमेंट हम लिखेंगे, ठीक है, डेफिनेशन नहीं स्टेटमेंट। क्या हमारा स्टेटमेंट, 3 रैशनल नंबर्स दैट लाई बिटवीन द 2 गिवन नंबर्स आर, तो -3 और 4, -3/4 और 5 + 5/4 के बीच में जो 3 रैशनल नंबर हम लिखने जा रहे हैं। तो देखो -3 और +5 इनके बीच में क्या क्या आ रहा है, हमने क्या देखा था, -3 और +5 के बीच में -3 के बाद आएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, इतने नंबर आ रहे हैं, तो हम कोई सा भी लिख सकते हैं। देखो -3 के बाद क्या आता है, -2, ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते हैं कि पहला वाला -2/4। दूसरा हम कौन सा लिखते हैं, चलो हम लिख देते हैं 2/4, 5 से पहले वाला नंबर हमें लिखना है, तो 2/4 एंड लास्ट वाला हम क्या लिख देंगे, 4/4 या तो 3/4 लिख देते हैं, ठीक है। ये 3 रैशनल नंबर हमें मिले हैं -3/4 + 5/4 के बीच में। अगर देखो माइनस और प्लस में से दिया रहे ना तो आप ये बना लेना, ठीक है, नंबर लाइन आपको आसानी से समझिएगा। देखो पहले तो हम क्या चेक किए कि डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, ठीक है। अब न्यूमरेटर में हमारा क्या है, -3 + 5, क्योंकि माइनस और प्लस में है तो हमने नंबर लाइन पे चेक किया, -3 यहाँ है और +5 यहाँ है, तो इनके बीच में इतने सारे नंबर आ रहे हैं, तो इसके लिए हम इनमें से चूज़ करके यहाँ पर लिखिए। क्लियर? चलो अभी 6 पे चलते हैं। 6 में देखते हैं हमें क्या दिया गया है। देखो 6 में हमें दिया गया है 7/8 - 5/3। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, क्या इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो नीचे देखो 8 है और 3 है, नहीं अलग अलग है, तो सबसे पहले हमें इनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा और उसके बाद हमें न्यूमरेटर में क्या है 7 और -5 है, तो उसी तरीके से हमें नंबर लाइन पे चेक करना है, ठीक है, बीच में जो नंबर आएंगे, लेकिन पहले हमें क्या करना है, इनका डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर सेम करना है। तो चलो करते हैं। हम 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को किससे करेंगे कि सेम नंबर है, तो देखो 8 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपको मिलेगा 24, और 3 को 8 से करोगे तो भी क्या मिलेगा 24। तो इसके लिए हम दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। पहले इसको करते हैं 7/8, 8 को किससे मल्टीप्लाई करके हम 24 ला रहे थे 3 से, तो 8 × 3, तो सेम हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, 7 × 3, तो 7 3 ज़र क्या होगा 21/8 3 ज़र क्या होगा 24। अब दूसरा नंबर क्या था -5/3, तो -5/3 को किससे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, हमें 24 मिलता, 3 को हम 8 से करते, तो ×8, सेम नंबर से ऊपर भी करो 8, ओके। यहाँ पे इक्वल टू का साइन, 5 8 ज़र क्या होगा 40, तो यहाँ पे आएगा -40/3 8 ज़र क्या होगा 24। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, आप देखोगे तो हमें यहाँ पर मिला है एक वाला नंबर हमारा 21/24 एंड 40/24। अब ये दोनों के बीच का हमें क्या करना है, रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर लिखना है। एकदम ईजी है। देखो -40 और 21/24 के बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं। जब भी कोई नंबर माइनस में दिया रहे ना, आप पीछे पीछे जाना, पीछे पीछे जाओगे ना, तब आपको जितना भी नंबर मिलेगा उसमें से जब तक 21 नहीं आया कुछ भी लिखो। जैसे कि -40 है और 21 है, तो -40 से पीछे जाओ 39 38 30 -39 -38 -37 -30 36 -35 -34, पीछे पीछे जाओगे 34 33 माइनस में 0 आएगा, ठीक है। पीछे पीछे जाने के बाद 0 के बाद 1 2 स्टार्ट होगा, 1 2 3 फिर 21 पे आप पहुंचोगे। तो ये देखो, ये जो बीच में जितना नंबर आ रहा है ना, आप कोई सा भी लिख सकते हो, ठीक है। हमारा स्टेटमेंट हम पहले लिखेंगे, तो ऐसे स्टेटमेंट लिखना है आपको, 3 रैशनल नंबर्स दैट लाई बिटवीन द 2 गिवन नंबर्स आर। देखो क्या हमें मिला है 21/40 और -40/24, तो इनके बीच में हम क्या लिखेंगे, देखो -40 के आपको पीछे पीछे जाना, -40 के बाद -39 -38 -37, तो कोई सा भी आप लिखो। सबसे पहले चलो हम लिख देते हैं -39/40, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, देखो -39 के बाद -38 37 30, माइनस में देखो पीछे पीछे जाओ, आप कोई सा भी लिख दो। चलो हम लिख देते हैं यहाँ पे -10/40, और उसके बाद देखो आप माइनस से पीछे पीछे आओगे तो 0 के बाद भी देखो 21 आने में कितना टाइम लगेगा, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करते करते फिर 21 आएगा। तो 21 से पहले वाला भी आप नंबर कोई सा भी लिख सकते हो। तो हम यहाँ पर चलो लिख देते हैं 5/40। समझे ना आप कैसे रैशनल नंबर हम निकाल रहे हैं। ओके, क्लियर हो गया। अब चलते हैं 7th में, देखते हैं 7th में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर हमें 7th में दिया गया है
5/7 11/7। सबसे पहले हमें चेक करना है डिनोमिनेटर इनका सेम है या नहीं, तो नीचे देखो 7 7 दोनों सेम है। अब हम ऊपर चेक करते हैं, ऊपर क्या 5 है 11 है, तो देखो अब हम लिख सकते हैं कि हमारा 3 रैशनल नंबर। हम चेक करते हैं 5 और 11 के बीच में क्या 3 नंबर आता है, तो देखो 5 के बाद क्या आएगा 6 7 8 9 10, उसके बाद 11, मतलब कि 5 नंबर आ रहे हैं हमारे 5 और 11 के बीच में। तो हम लिख सकते हैं कि हमें टोटल कितने 5 रैशनल नंबर मिल रहे हैं, तो हम ये 3 लिख देंगे यहाँ पर। क्लियर है? तो हम स्टेटमेंट लिखते हैं। कैसे हम लिखेंगे स्टेटमेंट हमारा? हम यहाँ पर लिखेंगे 3 रैशनल नंबर्स दैट लाई बिटवीन द 2 गिवन नंबर्स आर। क्या है? 5 और 11 के बीच में डिनोमिनेटर सेम है, तो हम 5 और 11 के बीच के नंबर लिखेंगे। तो 5 के बाद आता है 6/7, 5/7 और 11/7 के बीच में पहला नंबर 6/7, फिर हम लिख देंगे 7/7, एंड हमें 3 ही लिखने बोला गया ना, तो तीसरा क्या लिखेंगे हम, एंड 8/7 9/7 10/7, तीनों में से कोई सा भी लिख दो। हम लिख देते हैं लास्ट वाला 10/7। क्लियर हो गया? अब चलते हैं हम 8th पर, देखते हैं 8th में हमें क्या दिया गया है। तो हमें 8th में दिया गया है 0 - 3/4। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना है क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो देखो इसके डिनोमिनेटर में 4 है, 0 के डिनोमिनेटर में मतलब नीचे क्या है, देखो जब कुछ भी नंबर नहीं है तो समझ लो 1 है, तो मतलब कि यहाँ पर 1 है। ओके, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो अलग अलग है, तो हमें इसको भी 4 बनाना पड़ेगा, 1 को भी। तो चलो हम करते हैं। कैसे हम करेंगे? यहाँ पे हम 0 अपॉन नीचे क्या हम मान रहे हैं 1 है, तो 1 × 4। तब देखो सेम से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, तो 0 × 4 इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 × 4, कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 ही आंसर आएगा, तो 0/1 × 4 4। ओके, दूसरा नंबर हमारा क्या था -3/4। ठीक है, अब देखो 0/4 और -3/4 के बीच में क्या 3 रैशनल नंबर आएंगे? 3 नंबर आते हैं। हमने क्या किया है, दोनों को क्या दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल कर दिया। अब -3 और 0 के बीच में क्या 3 नंबर आता है, तो हम अगर ये नंबर लाइन जो हमने बनाया था चेक करेंगे, अगर देखो यहाँ पे 0 हमारा है और यहाँ पे -3 है, देखो -3 यहाँ है 0 यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में कितना नंबर है, -3 के बाद -2 -1, सिर्फ 2 ही नंबर आ रहे हैं, 3 नहीं आ रहे। हमें कितने चाहिए? 3 रैशनल नंबर चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो डिनोमिनेटर है इसको हम और बड़ा बनाते हैं, तब हमें 3 मिल पाएगा, 3 या उससे ज़्यादा भी मिल जाएगा। हमें फिलहाल 2 मिल रहा है, तो चलो हम इसको और बड़ा करते हैं। तो हम ये 4 को एक काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम इसको क्या बना देंगे 8 बना देंगे, हमारा डिनोमिनेटर में 8 आ जाएगा। तो चलो करते हैं हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 0/4 जो था इसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं, तो सेम ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 0 2 ज़र 0 ही रहेगा, अपॉन 4 2 ज़र 8। ओके, और ये वाले को हम भी, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को 8 बनाना पड़ेगा, तो -3/4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ऊपर भी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, इक्वल टू -3 2 ज़र क्या होगा -6/4 2 ज़र क्या होगा 8। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, 2 नंबर हमारा, एक वाला मिला हमें 0/8, दूसरा मिला -6/8। क्लियर हो गया? अब हमें चेक करना है कि 0, देखो डिनोमिनेटर सेम है 8 8 है, तो अब हमें चेक करना है 0 और 6 के बीच में क्या 3 नंबर आते हैं? हाँ आते हैं। देखो अगर मैं आपको नंबर लाइन पे दिखाऊं, यहाँ पर ये 0 है और हमें दूसरा क्या मिल गया -6, यहाँ पर -6 है, तो इनके बीच में देखो कितना नंबर है, -5 -4 -3 -2 -1, इतने सारे नंबर है। तो अब हमें मतलब कि 3 नंबर मिल गए। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो पहले हम अपना स्टेटमेंट लिखेंगे। हम लिखेंगे कि 3 रैशनल नंबर्स दैट लाई बिटवीन द 2 गिवन नंबर्स आर। तो क्या करेगा, -6, आपको पीछे पीछे जाना है, -6 के पीछे क्या आएगा, -5 -4 -3 -2 -1 0। ठीक है, तो ये -6 और 0 के बीच में से आप कोई सा भी लिखो। तो देखो -6 के पहले आता है -5, तो हम लिख देते हैं -5 अपॉन क्या आता है डिनोमिनेटर में दोनों के 8, और हम क्या लिख सकते हैं -4 -3 जो आप चाहो हम लिख देते हैं अगला -3/8, फिर लिख देते हैं -2/8। ठीक है, यहाँ पे एंड -2/8। ठीक है, तो कितने हमें 3 यहाँ पे रैशनल नंबर मिल गए। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना था। कितना इजी था, तो इसी तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।